भारत के संवैधानिक और संसदीय इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। श्री गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भारत की नई संसद में कार्य का शुभारंभ भी हुआ है, श्री गणेश हुआ है। और आज भारत अपनी इस विरासत का उद्घोष करने की स्थिति में है, गर्व की अनुभूति करने की स्थिति में है। पहले जिन बातों को लेकर कुछ संकोच होता था, ये संकोच विगत 9 वर्षों से दूर हुआ है। अब भारत अपनी चेतना को जागृत करते हुए एक विश्व में एक विशेष प्रकार की छवि का निर्माण कर रहा है। केवल ये एक भवन का निर्माण नहीं है, ये एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत का एक संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति भी है। हम सब जानते हैं कि इस नई संसद भवन का निर्माण तो पिछली यूपीए सरकार के समय ही अपेक्षित था, हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दौरान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका निर्माण का संकल्प लिया, उस समय भी उनको बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। आज का जो विपक्ष है, जो यूपीए के दौरान सत्ता में था, उसने इस कार्य में बाधा पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अवसर भी बहुत संवेदनशील था। पूरी दुनिया कोरोना की आपदा से पीड़ित थी और विपक्ष ने इसको कोरोना से जोड़ते हुए कह दिया कि अभी निर्माण नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब संकल्प लिया था कि कोरोना से मुकाबले में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और इसी प्रकार नई संसद का निर्माण कार्य भी होगा। आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू हो गया है वो रुकेगा नहीं, और वो संकल्प उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से पूरा किया। 30,000 श्रमिक लगे, नरेंद्र मोदी ने आज बताया, और ये पहली सरकार है जिसने जो इतने श्रमिक लगे, इंजीनियर लगे, उनकी एक डिजिटल बुक तैयार की है जो नए संसद भवन में होगी। सबका नाम विवरण उसमें उल्लिखित है। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों को, इंजीनियरों को, कारीगरों को एक बड़ा सम्मान देने का भी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के समय जब ये लोग निर्माण कार्य कर रहे थे, वो अक्सर इनसे मिलने आते थे, कुशल क्षेम उनकी पूछते थे, संवाद करते थे। एक स्थिति वह थी जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार श्रमिकों को बाहर निकालने में के तरह तरह के प्रयास कर रही थी। उस समय 30,000 श्रमिकों को आजीविका का साधन दिया गया और नरेंद्र मोदी के द्वारा एक आत्मनिर्भर भारत को अभिव्यक्त करने वाली एक बुलंद इमारत का निर्माण भी हुआ। उसी दौरान नरेंद्र मोदी ने केवल श्रमिकों की सम्मान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो पुराना संसद भवन है उसके नाम का जो प्रस्ताव किया है कि संविधान सदन, इस नाम मात्र से ही उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले सेनानियों और फिर इसी पुराना संसद भवन जो है, यहाँ संविधान को लिखने वाले, उसकी रचना करने वाले हमारे महापुरुषों को भी सम्मान देने का कार्य किया है। यानी विरासत के प्रति भी अपना सम्मान है और नए भारत की एक चेतना भी है, और ये चेतना विगत 9 वर्षों से आगे बढ़ रही है। इसको हम लोग देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों की प्रशंसा की, राजनीति के विषय नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने देश हित में जो भी कहा, पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में या नई संसद भवन में जो उन्होंने कहा, उससे देश के प्रति जो स्नेह रखने वाले हैं, जो भारत को विकसित होता देखने वाले हैं, उन सबको उससे समझने का प्रयास भी करना चाहिए। और किस प्रकार दल और दिल, 2 बातें जो नरेंद्र मोदी ने कही, तो दल प्रजातंत्र है, दल होने चाहिए, दल विरोध भी करने चाहिए सरकार का उनको, लेकिन कहीं न कहीं जब देशभक्त की बात आएगी, जब भारत के स्वाभिमान और गौरव की बात आएगी, तो दिल मिलने चाहिए। ये बड़ा संकेत जो नरेंद्र मोदी ने दिया, उनके भाषण का एक बड़ा निहितार्थ भी यही है कि दल
अलग अलग होंगे, सही है, लेकिन देश के प्रति कुछ राष्ट्रीय सहमत के भी विषय होने चाहिए और वहाँ पे दिल भी मिलने चाहिए। एक बड़ा संदेश ये दिया गया। वो कहते हैं बड़े कैनवास होने चाहिए, विचार के, सोचने के, संकुचित नहीं कि जातिगत समीकरण बना लिए, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद। तो कहीं न कहीं व्यापक दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। भारत की छवि में बदलाव आया, इसमें कोई संदेह नहीं व्यक्त कर सकता। नरेंद्र मोदी ने उल्लेख भी किया, पहले एक समय था, ठीक है, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, उसकी कोई निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तो एक समय था जब हम केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हुआ करते थे। आज भारत विश्व को एक नेतृत्व देने की स्थिति में पहुंच रहा है। अभी G20 के अधिवेशन सम्मेलन में इस बात को देखा भी गया है कि भारत के विचारों को, भारत की विरासत को किस प्रकार से सम्मान दिया गया, किस प्रकार से भारत का गौरव इस सम्मेलन में बढ़ा है, भारतीय विचारों पर किस तरह सर्वसम्मति हुई है, ये दुनिया ने उसको देखा भी है। और ये एक नई चेतना जो हमारी है, वो नरेंद्र मोदी ने कहा, ये निश्चित रूप से कुछ विपक्ष के लिए भी सोचने की बात होगी, जो नरेंद्र मोदी ने कुछ बातों का उल्लेख किया। नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद के केंद्रीय कक्ष में कहा कि साहबानो केस में जब मुस्लिम महिलाओं को एक कुप्रथा से मुक्त होने की उम्मीद बनी थी, वह विचार भी सब देश जानता है। और फिर वो अवसर भी आया जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये 3 तलाक को प्रतिबंधित करके और एक प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का भी काम किया है। वो प्रसंग भी यहाँ पे देखा गया। और इतना ही नहीं, जो अलगाववादी अनुच्छेद था 370-35 से, उसको भी इसी स्थान पे जो समाप्त किया गया है। तो एक गौरव की यात्रा जो चल रही है, समानता की चल रही है। और केवल गौरव ये सांस्कृतिक रूप से नहीं है, सांस्कृतिक रूप से हम अपनी विरासत का सम्मान कर रहे हैं। यही जो चेतना है उसी का कारण है, उसी का प्रभाव है कि 500 साल से जो समस्या हमारे समाज में थी, जिसका समाधान निकलने की कहीं उम्मीद नहीं हो रही थी, तनाव का कारण बन रहा था, उस श्री राम जन्मभूमि पर बिना किसी मतभेद के, बिना किसी वैमनस्य के श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यह वह चेतना जो भारत की जागृत हुई है, उसका ही प्रतिफल है। और जगह भी ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो ये एक भारत जो अपनी चेतना को बढ़ा रहा है, ये पूरी दुनिया में इसको प्रतिष्ठा मिल रही है। और फिर केवल ये यही सब आर्थिक नहीं, तो आर्थिक क्षेत्रों में भी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। और नरेंद्र मोदी ने इसका संकल्प भी लिया है। और हम देश को विश्वास है कि वो जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और अगले कुछ वर्षों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश बनेगा, विकसित देश बनेगा। इसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार का जो एक माहौल बन रहा है कि यानी कैनवास बड़ा हो, बड़ी दृष्टि से सोचें, तब देश का भला होगा। तो ये जो आज के इतिहास जो रचा गया है नई संसद में, ये केवल भवन के स्तर पे नहीं, तो हम समझते हैं नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो विचार के स्तर पर भी एक भारत को दिशा देने वाला है। और समाज के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस पर विचार करना होगा। मतभेद बने रहें, लेकिन राष्ट्रीय सहमति के कुछ तो बिंदु निकाले जाएं जिन पर आम सहमति हो, जिस पर पूरा देश एक जैसा दिखाई दे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी पंथ पे, किसी उपासना पद्धति पे, किसी संस्कृति पे ये प्रहार किए जाएं, उनके उन्मूलन की बात की जाए, उनको कोई धोखा बताया जाए या विदेशों में जाकर भारत की निंदा की जाए। इन सब से बचने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र को स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। ये तभी होगा जब राष्ट्र को सर्वोच्च मान के हम लोग चलेंगे।